हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेकंड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो कि यूज़ की जाती है और उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन्हीं टर्म्स को जानेंगे तभी हम अच्छे से क्या कर सकेंगे, मार्केट को समझ सकेंगे। और बिगनर्स के लिए स्पेशली काफ़ी ज़रूरी है ये टर्म्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर और स्टॉक किसे कहते हैं। देखो, कोई भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है, मान लो एक कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपए को उसने क्या किया है, उसने कहा है कि अगर मैं हर एक पर्सन से 10 रुपए लेता हूं तो 10 रुपए के हिसाब से मुझे 1,000 जो है शेयर लॉन्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1,000 शेयर की वैल्यू की अगर इसको 10 से अपने गुना कर देंगे तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आ जाएगी। यानी 1 लाख रुपए चाहिए तो उसने 10 रुपए का एक एक शेयर उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो इसी तरीके से शेयर मतलब एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम उस पर्सन को क्या दे देते हैं, इक्विटी दे देते हैं, एक तरीके से मालिकाना हक दे देते हैं कि ठीक है, अगर 1 लाख रुपए मुझे चाहिए थे जिसके अंदर से 1,000 रुपए अगर तुमने दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 रुपए का मालिकाना हक तुम्हारा है। इतना परसेंटेज जो 1/100% है वो तुम्हारा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टिकर सिंबल। टिकर सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर एक कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को छोटे फॉर्म के अंदर लिखना, उसी को अपने क्या कहते हैं, टिकर सिंबल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस इतना बड़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा लिखने से बेटर है वो क्या लिख देती है, REL, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हम नॉर्मली ये चीज़ पता कर सकते हैं। ऐसे कई है, जैसे कि ONGC है, NTPC है, अलग अलग जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने अपना एक टिकर सिंबल बना रखा है, एक ऐसा सिंबल जो कि एक शॉर्ट आइडेंटिफायर, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी के टोटल कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है कि कंपनी के कितने शेयर्स हैं, अगर उसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस के ऊपर, कि मार्केट के अंदर उसका क्या प्राइस चल रहा है। मार्केट के अंदर जो प्राइस चलता है वो हर टाइम फ्लक्चुएट होता है कि किस प्रकार से कंपनी की डिमांड है, कंपनी की शेयर की डिमांड है, या किस प्रकार से उसकी जो है पूरे दिन में ट्रेडिंग होती है। अगर कंपनी की ट्रेडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है तो मार्केट प्राइस जैसे जैसे ऊपर होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को और डिटेल में अपने धीरे धीरे समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज क्या कर देती है, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट देती है। जो जिन के पास जो जो शेयर होगा उनको कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट वो क्या दे देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो जो भी उनके बैंक अकाउंट होते हैं, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हो, किसी प्रकार से अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी का एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग है, एक शेयर के ऊपर अर्निंग हमें निकालनी पड़ेगी कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है। इट्स वेरी ईजी कि अगर मान लो कंपनी ने कितने रुपए कमाए, अगर मान लो कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए और कंपनी का 1 लाख ही शेयर कैपिटल है, तो इसका मतलब 1 रुपये अर्निंग पर शेयर है। यानी कि कंपनी की शेयरिंग कितना, अर्निंग पर शेयर कितना है, एक शेयर पे कितना पैसा कमा रही है, वो 1 रुपये कमा रही है। तो इस तरीके से अर्निंग पर शेयर आती है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज हमें जानना है कि हाँ भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा रहेगा तो ये बात प्रूव वाली है कि हाँ भाई कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे होंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी कनेक्शन रहता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो, अब मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं अपने, अगर अपने बात करें मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि आपने एक शेयर पे कितने रुपए कमाए इनटू PE रेशियो। PE रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितने गुना पैसे मांग रही है 1 रुपये कमाने के लिए, कंपनी कितने गुना पैसे आपसे मांग रही है 1 रुपये कमाने के लिए। मान लो कि कंपनी का PE रेशियो 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे 10 गुना पैसे मांगे जा रहे हैं उस 1 रुपये को कमाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन होती है। आगे आने वाली वीडियोस में अपने जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखेंगे तो अपनों को और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ तक आपको थियोरेटिकल बेस होना बहुत जरूरी है। तो PE रेशियो को जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक वैल्यूएशन मैट्रिक है जो कि कंपेयर करता है कंपनी स्टॉक प्राइस अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर जो कंपनी कर रही है उस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे पैसा कमाने के लिए वो कितने टाइम्स जो है पैसा वहाँ पे मांग रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। क्यों काम आता है, डेफिनेटली अर्निंग PE रेशियो अलग अलग सेम इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज को अगर अपने देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तभी वो चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ हमारे पास ये कंपनी के शेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए।
बुल मार्केट, बियर मार्केट बहुत सी आसान बात है कि अगर मान लो कोई भी मार्केट का अगर ये चार्ट है, अगर वो अप जा रहा है तो डेफिनेटली इट विल कंसिडर एज बुल मार्केट, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो बियर मार्केट कंसिडर किया जाएगा। बियर मार्केट यानी कि रेड होता है और इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन के अंदर हम कंसिडर करते हैं बुल मार्केट को। इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्स यानी मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो डिफाइन करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो है वो निफ्टी ही है और सेंसेक्स है। ठीक है, अगर सेंसेक्स की बात करें तो वो बताता है बीएससी के टॉप 30 शेयर्स के बारे में बताता है, और एनएससी निफ्टी 50 जो कि 50 शेयर्स ऑफ एनएससी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक इंडेक्स है जो कि हमें क्लेरिफाई करते हैं कि हाँ भाई आज मार्केट का सिनेरियो कैसा है, आज मार्केट का मूड कैसा है, या ये बुल में है या फिर ये बियर के अंदर है। इसके अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर एक इंडेक्स बनता है। अलग अलग जैसे कि अपने बात करें कि डो जोन्स है, तो ये सब क्या है, यूएस के मार्केट कंसीडर किए जाते हैं। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस कितनी है एक स्टॉक के अंदर, वो डिफाइन करता है। अगर मार्केट के अंदर लो वॉलेटिलिटी है तो इसका मतलब मार्केट क्या है, एक स्टेबल है, यानी कि मार्केट के अंदर मूवमेंट्स बहुत कम होने वाली है, मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं है। अगर मार्केट की स्टेबिलिटी हाई है तो वॉलेटिलिटी हाई होने का कारण सबसे बड़ा क्या हो सकता है, या तो कोई न्यूज़ आई हो, या फिर अपने बोल सकते हैं कि हाँ भी उसके अंदर कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो, उस इवेंट बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं अपने दोनों वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। वॉलेटिलिटी स्टेबल है यानी मार्केट के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट अच्छी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किस तरीके की मनी जो है मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही है। अगर हाई मनी फ्लोट कर रही है तो लिक्विडिटी हाई होगी, उस मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगी। यानी कि मार्केट के अंदर किस तरीके के पैसा मार्केट के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मार्केट के अंदर लो वॉलेटिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो ट्रेडिंग के लिए हमेशा ही रहेंगे। अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लो रहती है तो मार्केट हमेशा एक रेंज के अंदर रहता है। एक लिक्विडिटी बन रहेगी तो वो रेंज के अंदर रहेगा। अगर उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, एक फ्लक्चुएशन मूव या फिर एक ट्रेंड के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स जो हमें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई और टर्म्स है, हालांकि और टर्म्स और आने वाली है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, वी विल विद यू, हम इस चीज़ का रिप्लाई देंगे और आगे समझेंगे किस तरीके से काम चलता रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।